मुराद अली शाह ने मुराद पाली। वज़ीर आला सिंध विफाक से मर्जी का IG लेने में कामयाब। गुलाम नबी मेमन दोबारा IG सिंध तैनात, नोटिफिकेशन भी जारी। साबिक IG सिंध रिफत मुख्तार राजा का तबादला, स्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। गुलाम नबी मेमन को इंतखाबात से कबल इलेक्शन पॉलिसी के तहत हटाया गया था। इलेक्शन से कबल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट लाइफ तैनात कर दिया गया था। गुलाम नबी मेमन इससे कबल मुख्तलिफ अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं। कराची में बतौर SSP मलीर DIG साउथ खिदमात अंजाम दी। 2 मरतबा एडिशनल IG कराची, 1 मरतबा AIG स्पेशल ब्रांच रहे। 3 साल बरतानिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने में भी खिदमात अंजाम दी। गुलाम नबी मेमन का 29 मुख्तलिफ महकमों में काम का तजुर्बा। अक्टूबर 1991 में ASP भर्ती हुए। मुल्तान और झंग में बतौर ASP तैनात रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत अमन मिशन में वो सीनिया भी तैनात रहे। पंजाब आखिरी बार 1997 में बतौर ASP मॉडल टाउन तैनात हुए। नवंबर 1997 में SP घोटकी तैनात कर दिया गया। गुलाम नबी मेमन SP और SSP लाड़काना भी रहे। मई 2003 में वज़ीर आला सिंध के एडिशनल सेक्रेटरी रहे। गुलाम नबी मेमन का एंटी करप्शन और इंटेलिजेंस ब्यूरो में खदमात का भी तजुर्बा। लाड़काना, घोटकी, खैरपुर और हैदराबाद में बतौर DPO काम किया। लहसुन अदरक खरीदना जेब पर भारी। हंडिया का लाजमी जूस प्याज भी 240 रुपये फ़ी किलो में, टमाटर भी 100 रुपये किलो तक पहुँच गया। सेब, केला, किन्नू, स्ट्रॉबेरी सब जेब पर भारी। शहरी कीमतों पर इजाफे में फट पड़े। हुकाम वाला से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। इसलिए नहीं होता है, सब्जी का रोज़ पर नया नया रेट होते हैं ना। एक रात रेट है, उसको पता नहीं होता सब्जी कितना कैसा है। प्याज कभी 8,000 का बिकते हैं, कभी 9,000 का बिकते हैं, 1000 रुपये फ़र्क आते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 96 दुकानदारों को 7,80,000 रुपये जुर्माना। 382 मकामात पर चेकिंग की गई। ज़िला जनूबी, शर्की, गरबी, वस्ती, मरीज, कोरंगी और केमाड़ी में गिरां फरोशों को जुर्माने। कराची में 2 घूंट पानी के लिए भी लंबी लंबी कतारें। शहर कायद के बासी बूंद बूंद को तरसने लगे। शहरी बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर फट पड़े। बोले सियासी नुमाइंदे बदल गए, हमारे मसाइल झूके तू। सब काम छोड़कर कतारों में लगकर पानी भरने आते हैं। बल्दिया टाउन में शहरियों का शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा कराकर पानी हासिल करने का इंकशाफ। शाह फैसल में अरसा दराज से पानी की किल्लत, शहरियों की जिंदगी अजीरन। टैंकर माफिया भी सरगर्म, महंगे दामों पानी फरोख्त करने लगे। शहरी बोले आमदनी पानी खरीदने में ही खर्च हो जाती है। पीछे से पानी आता नहीं और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक PF के एरिया का पानी चलता है। वो यहाँ से मोटर चलाने का अलाउ नहीं है कि वो बोलते हैं 6 बजे तक आप कोई मोटर नहीं चलाएंगे यहाँ से, वो हमें पानी मिलेगा। 6 बजे के बाद पानी बंद हो जाता है और रात में सप्लाई है सब जगह की एरिया की। यहाँ वो सप्लाई जब रात में होती है तो पानी वहाँ से पीछे से टैंकर लोड हो रहे होते हैं, यहाँ पानी आ नहीं रहा। शहरी और अफ्तारी में भी शहरी बिजली गैस से महरूम। कोरंगी मेहरान टाउन में 8 से 10 घंटे तक बत्ती गुल। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक H में गैस बहरान ने मकीनों का सुख चैन छीन लिया। शेरशाह, पराचा चौक, लांधी, कायदाबाद और मलिक के मकीन भी खार। लकड़ियों और LPG का इस्तेमाल जेब पर भारी। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरियों के शिकवे। बहरहाल लाइट के बहुत सारे इश्यूज रहे हैं और हम बहुत एरिया वाले ना बहुत परेशान होते हैं ना इस लाइट और गैस की वजह से। 24 आवर्स में तकरीबन जो है ना 12-16-14 घंटे हो गया। गवर्नर सिंध बसारत से महरूम शख्स की आवाज़ बन गए। कामरान टसोई ने मोहम्मद बिलाल और साहबजादी को गवर्नर हाउस बुलाया। नकद रकम दी और कफालत की यकीन दहानी भी कराई। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली के घर आमद। अहल खाना से इजहार ताज़ियत और फातह खानी कहा।
शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल की कुर्बानी सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। अमन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। शहीद के वालिद का कहना था, मुल्क की हिफाजत के लिए एक बेटा कुर्बान किया है। शहर कायद का खराब इंफ्रास्ट्रक्चर आवाम के लिए दर्द सर बनने लगा। कुरंगी मेहरान टाउन की गलियां 10 साल से खस्ता हाली का शिकार। संगीन सूरत हाल पर इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर ली। इलाका मकीन बोले, बारिश के बाद कई माह तक पानी जमा रहता है। हादसात मामूल बन चुके, बच्चे खेलने भी नहीं आते। ऑल टाउन कमेटी वाले भी नहीं आते, यहाँ पे गंदगी बहुत है। हर पार्टी वाला आता है, हम रोड बना कर देते हैं, ये करके देंगे वो करके देते हैं, लेकिन करने वाला कोई। सिंध सॉलिड वेस्ट नाजमाबाद टाउन की गाड़ियां दीगर टाउन्स में खड़ी कर दी गई। सफाई सुथराई का अमल मुतासर होने लगा। डायरेक्टर सैनिटेशन नाजमाबाद जहीर खान कहते हैं, सॉलिड वेस्ट हुकाम गाड़ियां नाजमाबाद टाउन की वर्कशॉप में खड़ी करें। रवां बरस का पहला जुज़वी चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। ज़मीन का बहुत कम साया चांद पर नजर आएगा। ग्रहण अमेरिका, यूरोप के बेशतर ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली और मशरक़ी एशिया में नजर आएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नई 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का तकर्रुर कर दिया। मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक शामिल। कप्तान, कोच और वीडियो एनालिस्ट भी कमेटी में शामिल। मोहसिन नकवी का कहना था कि कमेटी को मैंडेट दिया है कि वो कौमी टीमों का इंतखाब करे। सिलेक्शन कमेटी के काम में मुदाखलत नहीं करूँगा। हम लोगों ने सिलेक्शन कमेटी को रीऑर्गेनाइज़ किया है और अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी। लेकिन एक जो डिफरेंट चीज़ हुई है कि अब कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होगा। 7 के 7 मेंबर्स के पास उतनी पावर होगी जितनी किसी एक मेंबर के पास होती है। 4 प्लेयर्स जो हैं वो ये बैठे हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में। अब हमने पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो है वो उसका मेंबर हुआ करेगा और एक हेड कोच उसका मेंबर हुआ करेगा। एक हमने डाटा का बंदा लिया है और 2-3 कोऑर्डिनेटर होंगे। उनके कोऑर्डिनेटर्स के पास वोटिंग पावर नहीं होगी, लेकिन एक डाटा का बंदा है और 4 बंदे ये हैं, एक कैप्टन है और एक। माह मुक़द्दस में सिटी 21 की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान, क़यामत की निशानियाँ क्या हैं? इलामा फैसल बंदगी और आयशा बिलाल की मौजू पर से हासिल गुफ्तगू। मिर्ज़ा इख्तियार बेग और शीमा करमानी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शेफ सरवर सैद ने कश्मीरी पुलाव, चिकन विंग्स और चिकन सीख कबाब बनाना सिखाया।